हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रोजे के मौजू पे गुफ्तगू करता है और तमाम मौजूआत पे वो अपनी मुकम्मल तैयारी करके आपको तमाम बातें बताता है। लेकिन मैं पहले अपने मौजू का ऐलान कर रहा हूँ। आज मैं जिस ज़ाते गिरामी पे तकरीर करने वाला हूँ वो कोई आम शख्सियत नहीं, वो कोई आम इंसान नहीं। जो मैंने मौजू बनाया है वो सिराजुल उम्मा काशिफुल गुम्मा हजरत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते गिरामी है। हजरात, आज बहुत सारे लोग तकरीर करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए सही मानों में तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह जिनकी हम पैरवी करते हैं, जिनके मुक़ल्लिद हैं, मसाइल में हम ये देखते हैं कि उनकी ज़ाते गिरामी पे बहुत कम तकरीर होती है, बहुत कम वाज बयान किया जाता है। लेकिन थोड़े से वक्त में मैं हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने की कोशिश करूँगा। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह अलैका सलाम। हजरात, आज जिनका डंका पूरी दुनिया में बजता है, जिनके नाम का चर्चा हर मुल्क में, मुल्क के हर गोशे में, हर खित्ते में, जिसे पूरी दुनिया इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत और रिजवान के नाम से जानती है। अगर आप दुनिया से पूछें ये किसके पैरोकार हैं, ये किसके मुक़ल्लिद हैं, ये फतवा किसके हवाले से देते हैं, तो दुनिया कहेगी इमाम अहमद रजा खान अगर फतवा देते हैं तो ये इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ाते गिरामी को सामने रखते हैं। इसलिए खुद इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत और रिजवान हनफी हैं। जितने बड़े बड़े बुजुर्गाने दीन हैं, अगर मैं यहाँ गिनाना शुरू करूं तो उसमें वक्त जाएगा, वो सब हनफी हैं। लेकिन आइए इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ात को देखते हैं कि अल्लाह ने कितना आपको फ़क़ाहत अता किया था। अगर आपके ज़िंदगी के हर गोशे पे तकरीर की जाए तो रातें कम पड़ जाएंगी, लेकिन इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का चर्चा कम नहीं होगा। उनकी ज़िंदगी जो है उस पर अगर हम तकरीर करने लग जाएं, अल्लाह ने कितना बड़ा फ़क़ीह बनाया है, अल्लाह ने कितना बड़ा मुहद्दिस बनाया है, अल्लाह ने कितना बड़ा मुदब्बिर बनाया है, तो हमारे कलम रुक जाएंगे, हमारी ज़बान खामोश हो जाएगी। लेकिन हम अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि इमाम आज़म की ज़ाते गिरामी वो है। अल्लाह ने अगर फ़क़ाहत दी है तो सबसे बड़ा फ़क़ीह बनाया है, अगर मुहद्दिसाना सलाहियत दी है तो अल्लाह ने बहुत बड़ा मुहद्दिस बनाया है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह सन 80 हिजरी में कूफा की सरजमीन पे आपकी जलवागरी होती है। इमाम आज़म अबू हनीफा का नाम नुअमान है, इनके वालिद का नाम साबित है और इनके दादा का नाम भी नुअमान है। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि इनका मर्तबा कितना बुलंद है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मेरे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस लगी हुई है। आज मदरसा चलाते हैं कारी असलम साहब क़िबला, हज़रत कारी जुल्फ़िकार साहब क़िबला, हज़रत मौलाना खलील अहमद साहब क़िबला। इनसे पूछिए कि मदरसे में कितना इंतज़ाम करते हैं, खाने का भी इंतज़ाम करते हैं, लाइट का भी इंतज़ाम करते हैं, पंखे का भी इंतज़ाम करते हैं। लेकिन आज के बच्चे इतनी सहूलियत पाने के बावजूद भी सही से पढ़ते नहीं हैं, अपना वक्त मोबाइल में गुजारते हैं, अपना वक्त चौराहों पे गुजारते हैं, अपना वक्त खेल और कूद में गुजारते हैं। लेकिन इमाम आज़म की वो ज़ाते गिरामी है कि मेरे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े मजमे में ऐलान फरमाया था। इस हदीस के रिवायत करने वाले सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। ये कहते हैं कि एक मरतबा मेरे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फारसी के जिस्म मुक़द्दस पे अपना हाथ रख के इरशाद फरमाया था कि इनके खानदान में अल्लाह एक ऐसे इंसान को पैदा फरमाएगा, उसके इल्म का मकाम यह होगा कि अगर इल्म सुरैया सितारे के बराबर होगा तो वहां से खींच करके पूरी दुनिया में फैला देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने ताजुस शरीआ कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और यहीं तक के बस नहीं किया, सुनिए आगे। सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा की ज़ाते गिरामी वो है
कि जब आपके वालिदे गिरामी हजरत साबित की विलादत हुई तो आपके दादा हजरत नोमान आपको लेकर मौला अली शेर खुदा फातिह खैबर की बारगाह में पहुंच गए। जरा जोर से कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पूरा मजमा जरा हाथों को उठा के इमाम आजम के नाम पे बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। आपके वालिदे गिरामी को लेकर मौला अली शेर खुदा फातिह खैबर दामाद पैगंबर की बारगाह में पहुंचे और हजरत साबित को मौला अली की गोद में दे दिया। मौला अली ने अपनी गोद में जैसे लिया और पहुंचे भी किसकी गोद में थे, जिनके बारे में हुजूर इरशाद फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। इतने मुबारक गोद में पहुंचकर मौला अली के गोद में जब आराम करने लगे तो मौला अली शेर खुदा फातिह खैबर इरशाद फरमाते हैं आपके दादा हजरत नोमान से कि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं, इसके गोद में एक ऐसा बच्चा आने वाला है। मौला अली इरशाद फरमाते हैं कि जब वो बच्चा पैदा होगा अल्लाह उसे इतना इल्म अता फरमाएगा कि दुनिया उसे इमाम आजम के नाम से पहचानेगी। बात है, बहुत खूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर आगे आप हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जाते गिरामी को देखें तो हजरत शेख मुहक्किक अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं कि तौरात शरीफ में मेरे इमाम आजम अबू हनीफा का जिक्र मौजूद है। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया कि हजरत नुअमान इब्ने साबित के बारे में कि मेरे आका नबी रहमत यानी आखिरी नबी हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में एक ऐसा इंसान पैदा होगा कि जिसकी कुन्नियत अबू हनीफा होगी। हुजूर अपने ज़बान अक़दस से इरशाद फरमाते हैं, यहीं पे बस नहीं किया मेरे आका ने, आगे सुनिएगा, उलमा की तवज्जो चाहता हूँ, ये सिर्फ दुआओं से नवाज दे। हजरत दातागंज बख्श हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कशफुल महजूब में एक वाक़िया लिखते हैं कि एक मर्तबा में हजरत सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़े मुबारक पे पहुंचा फातिहा पढ़ने की गरज से। आज जो ये वहाबी कहते हैं कि ये जो मज़ारों पे जाते हो ये शिरक है, ये जो फातिहा पढ़ते हो ये बिदात है, लेकिन हजरत दातागंज हजवेरी कहते हैं उनका ये अकीदा कहता है कि वो हजरत बिलाल हबशी के मज़ार पे गए थे फातिहा पढ़ने के लिए। सुभान अल्लाह। वो कहते हैं कि मैं वहां फातिहा पढ़ने की गरज से हाजिर हुआ, अचानक मेरी आंख लग गई, मैंने देखा ख्वाब में कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गोद में लेकर एक बच्चे को खिला रहे हैं। सुभान अल्लाह। जरा जोर से कह दें सुभान अल्लाह। ये हमारे इमाम की शान है। आगे सुनिए, हजरत दातागंज हजवेरी कहते हैं मैंने ख्वाब देखा कि मेरे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गोद में लेकर एक बच्चे को खिला रहे हैं। मैंने आगे बढ़ के पूछ लिया, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिसको अपनी गोद में आप उठाए हुए हैं ये बच्चा कौन है? अब जुमला सुनिएगा और मुस्कुराइएगा। जैसे हजरत ने पूछा कि ये बच्चा कौन है तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, ए दातागंज हजवेरी सुनो, ये वही बच्चा है जिसका नाम इमाम आजम है और ये तुम्हारा भी इमाम होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तुम्हारा भी इमाम होगा। अल्लाहु अकबर। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जाते गिरामी वो है, यहाँ उलमा बैठे हैं, इनसे पूछिए अल्लाह ने वो इल्म दिया था। कारी असलम साहब के बिला से पूछिएगा कि अगर कोई बंदा हजरत के सामने वजू करता और वजू के पानी को देखकर हजरत बताते थे ये कौन सा गुनाह किया। अल्लाह अकबर। वजू के पानी को देख करके इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह पहचान करके बताते थे ये कितना बड़ा गुनाहगार है, कौन सा गुनाह इसने किया है। इस तरह इसको समझिए। हजरत कूफा के जामा मस्जिद में है, एक शख्स आया वजू करने लगा, हजरत ने मुलाहजा किया, उसके बाद इरशाद फरमाते हैं सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा, ए शख्स
अपने माँ बाप को तकलीफ मत दिया कर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या बात है हज़रत, बहुत खूब। अपने माँ बाप को सताया मत कर। कदमों पे गिर गया हुजूर, किसी को मालूम नहीं था, आपको कैसे पता चला? तो इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं तुमने जो वजू किया, वजू का पानी गिर रहा था और मुझे पता चल रहा था कि तुम माँ बाप की तौहीन करता है। अल्लाह अकबर। कदमों पे गिर गया, अर्ज करता है हुजूर आज आपकी बारगाह में तौबा कर रहा हूं, आज के बाद अपने माँ बाप को तकलीफ नहीं दूंगा। इसी तरह एक शख्स आया, वजू करने लगा। हजरत इरशाद फरमाते हैं एक शख्स जिना से तौबा कर ले। अल्लाह अकबर। आज का इंसान, आज का ये नौजवान अपने माँ बाप के चेहरे को नहीं देखता। उलमा से आप बारहा सुनते हैं माँ बाप के चेहरे को देखना सवाब है, लेकिन माँ बाप के चेहरे को न देख करके आज का नौजवान मोबाइल में गंदी और फहश तस्वीर देखता है। आज का नौजवान रजाई में घुसकर ठंडी का महीना गुजरा घंटों घंटों गुजार देता है। लेकिन हुजूर अकरम ने इरशाद फरमाया था, मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, जो अपनी आंखों से गंदी तस्वीर देखता है, फहश तस्वीर देखता है, अल्लाह ताला उसकी आंख में जहन्नम की आग का कीला बना करके ठोक देगा। अल्लाह अकबर। वो कदमों पे गिर गया, यार ए इमाम आज के बाद मैं अपने इस गुनाह से तौबा करता हूँ। अल्लाह अकबर। एक शख्स आया, फिर वजू कर रहा है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि शख्स चोरी करने से बाज आ जा। अर्ज करता है हुजूर आज के बाद चोरी नहीं करूंगा। अल्लाह ने इमाम आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह को वो इल्म अता फरमाया था, वजू के पानी के कतरात को देख करके बताते थे ये कौन सा गुनाह किया है। अल्लाह अकबर। ए लोगों, अभी भी तुम्हें शर्म नहीं आती? आजकल का वहाबी कहता है माद अल्लाह हुजूर मर करके मिट्टी में मिल गए। हमारे उस्ताद मुहतरम नाशरे मसल के आला हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम मुहियुद्दीन साहब किबला रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो हमेशा एक पैगाम देते थे, बेटा जिंदगी चाहे जितनी मिले हमेशा मसल के आला हजरत पे कायम रहना। आज जो ये कहते हैं माद अल्लाह कि हुजूर मरकर मिट्टी में मिल गए, हुजूर को इल्मे गैब नहीं, ए नादान सुन, जिस इमाम को अल्लाह ने वो इल्म दिया है कि वजू के कतरे को के पानी के कतरे को देख करके बता देता है कि कौन सा गुनाह किया है, तो फिर जब इमाम का ये आलम है तो फिर मेरे मुस्तफा को अल्लाह ने कितना इल्म दिया होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत कहते और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। आगे सुनिए इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह की जाते गिरामी, थोड़ा सा वक्त और चाहिए बस। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा की जाते गिरामी को समझने के लिए इस वाक़े को मैं आपको सुनाना चाहूंगा। आज चाहे जितना बड़ा मुहद्दिस हो, मुफस्सिर हो, आलिम हो, हाफिज हो, कारी हो, मदरसे में पढ़ा रहे, पढ़ता रहे, लेकिन जब तक कि किसी सहीहुल अकीदा सैयद से, सहीहुल नसब सैयद और सहीहुल अकीदा यानी मसलके आला हजरत का पाबंद जो हो, उसकी बारगाह में बैठता नहीं है, फैज हासिल नहीं करता है, तब तक कि सही मानों में वो आलिम हो ही नहीं सकता। इस वाक़े को मैं वजाहत कर रहा हूँ। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह दुनिया में तकरीबन एक रवायत के मुताबिक 70 साल जिंदा रहे और दूसरी रवायत के मुताबिक 80 साल आपने जाहिरी जिंदगी पाई। कहते हैं कि 68 साल को मैं अपनी जिंदगी ही नहीं शुमार करता, सिर्फ 2 साल जो मैंने इमाम जाफर सादिक की बारगाह में गुजारी है उसी को मैं अपनी जिंदगी तस्वुर करता हूँ। अल्लाह अकबर। किसी ने अफवाह फैला दी। अच्छा, आज भी अगर कोई अच्छा खिताब करे, नात अच्छी पढ़े या अच्छा इमाम हो तो लोग उससे जलते हैं, हसद करते हैं। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह की गलत शिकायत किसी ने हजरत इमाम बाकिर से कर दिया कि वो जो इमाम है, इमाम इराक हैं, वो आपके नाना, आपके जद्दे करीम के हदीस को अलग रखते हैं और अपने कयास से फतवा दे देते हैं। तो एक मर्तबा हजरत इमाम बाकिर और हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह साथ में हज करने गए। हजरत
अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक ने हजरत इमाम बाकिर से कहा, अर्ज किया कि हुजूर ये इराक के इमाम हैं जिन्हें इमाम आजम अबू हनीफा लोग कहते हैं, ये इराक के मुफ्ती हैं, मुफ्ती आजम हैं। हजरत ने जैसे नाम सुना चेहरा बदल गया और गैज़ो गज़ब के हालत में इरशाद फरमाया, क्या तुम ही इमाम आजम हो जो मेरे आका मेरे जद्दे करीम की हदीस को अलग रखते हो और कयास से फतवा देते हो? हजरत हाथ जोड़ करके अर्ज करने लगे कि हुजूर पहले आप तशरीफ रखें। हजरत जब बैठे देखा कि गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ है, तो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अर्ज किया कि हुजूर अगर इजाजत दे तो कुछ सवाल करना चाहता हूं। हजरत इमाम बाकिर ने कहा कि पूछो, क्या पूछना चाहते हो? हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अर्ज किया कि हुजूर ये बताइए कि औरत कमजोर है या मर्द कमजोर है? हजरत इमाम बाकिर ने कहा कि औरत कमजोर है और मर्द ताकतवर है। तो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं, अगर मैं कयास से फतवा देता तो मैं ये देता कि हुजूर आप ही लोगों से मैंने सुना है कि औरत के मुकाबले में मर्द को डबल हिस्सा मिलना चाहिए। अगर मैं कयास से फतवा देता कि औरत कमजोर है तो मैं फतवा ये देता कि औरत को डबल मिलना चाहिए, मर्द को एक हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन हुजूर मेरे सामने कुरान की आयत है, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अल्लाहु अकबर। हुजूर मैं आपके नाना के हदीस की मुखालिफत नहीं करता। अगर मैं फतवा देता हूं तो कुरान पाक की आयत करीमा को सामने रख करके फतवा दिया करता हूं। फिर आपने अर्ज किया, हुजूर ये बताइए कि नमाज ज्यादा अफजल है या रोजा ज्यादा अफजल है? तो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा के पूछने पे इमाम बाकिर ने कहा, नमाज रोजे से ज्यादा अफजल है। तो कहते हैं हजरत इमाम आजम अबू हनीफा कि आप हुजूर ये बताइए कि जब औरत को माहवारी आती है, हैज की हालत में होती है, पीरियड के जमाने में होती है, तो हुजूर ये बताइए औरत क्या नमाज की कज़ा करती है या रोजे की कज़ा करती है? तो हजरत इमाम बाकिर ने कहा कि नहीं नहीं, वो रोजे की कज़ा करती है। तो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं, मेरे निगाहों के सामने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका और हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बयान करदा हदीस है कि वो कहती हैं कि मेरे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पे करम फरमाते, जब हम पीरियड के जमाने में होती तो हुजूर ये नहीं कहते कि नमाज कज़ा हुई है तो नमाज को पढ़ो, लेकिन रोजा अगर हमसे छूट जाता तो मेरे आका नबी रहमत इरशाद फरमाते कि रोजा की कज़ा करना जरूरी है। ए इमाम बाकिर, ए हुजूर के नवासे सुनिए, मैं आपके नाना के हदीस के मुखालिफत नहीं करता। अगर मैं फतवा देता हूं तो हुजूर के हदीस को सामने रखकर फतवा दिया करता हूं। इसी तरह आपने कई सवालात किए, फिर जवाबात दिए। जब आपका जवाब मुकम्मल हो गया, अब उलमा इस जुमले पे सिर्फ मेरी पुष्ट पनाही कर दें ताकि ये बेदार हो जाएं। इमाम आजम ने जब जवाब मुकम्मल किया तो हजरत इमाम बाकिर खड़े हो गए, पेशानी को चूम करके इरशाद फरमाया, जब तक कि दुनिया में तुम जैसा इमाम रहेगा मेरी नाना के हदीस को कोई बदल ही नहीं सकता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, क्या बात है। हजरात गिरामी, ये हमारे इमाम हैं, इमाम आजम। और इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हजरत इमाम मालिक से पूछा था कि आपने तो देखा है, आप बताइए वो कैसे हैं? तो हजरत इमाम मालिक ने कहा था कि उनके इल्म का आलम यह था कि अगर पत्थर के दीवार को कह देते ये सोने की दीवार है तो इतने इतने दलाइल दे देते कि तुम्हें मानना पड़ता कि ये सोने की दीवार है। और हजरत इमाम शाफई कहते हैं, जब मैं किसी मसले में उलझ जाता, जब मैं किसी मसले में उलझ जाता तो मैं हजरत इमाम आजम की मजार पे चला जाता।
अल्लाह अकबर, और 2 रकात नफिल पढ़ के उनके मजार की खाक को अपने चेहरे पे मल लेता तो वो मेरा मसला हल हो जाया करता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो 3 4 हाफिज कुरान हुए हैं, इनका मर्तबा बहुत बुलंद है। सुनिए, हजरत हम्माद रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के शहजादे हैं, ये जब कायदा वगैरह सारी चीजें पढ़ चुके, आज भी हमारे इमाम साहब वगैरह जब कुरान पाक शुरू करवाते हैं तो बाप या उनके घर वाले 100 रुपया देकर या कपड़ा देकर तोहफा पेश करते हैं। हजरत हम्माद रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने उस्ताद की बारगाह में पहुंचे और इब्तिदा कराया हजरत ने। हजरत हम्माद रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 20,000 दिरहम अपने उस्ताद को तोहफे में पेश फरमाया। कितना दिरहम? जोर से बोलिए, आवाज खोल करके बोलिए। 20,000। 20,000। अच्छा, तकलीफ उसी को होती है जो मसाला खा करके बैठता है। और हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, उलमा हो या कोई हो, रसूल की महफिल में पान खाकर या फिर मसाला खा करके नहीं आना चाहिए। जी बेशक। समझ गए? तकलीफ ना हो तुम्हें। हजरत हम्माद रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब 20,000 दिरहम दिया, अल्लाहु अकबर, आपके उस्ताद गिरामी हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में आए। कहा, हुजूर इतना ज्यादा तोहफा आपने दे दिया। अब जुमला सुनिएगा। जो इमाम को 5,000 दे करके समझते हैं ये गुलाम है, वो कहते हैं कि झाड़ू भी इमाम लगाए, चटाई भी इमाम बिछाए, सब कुछ इमाम करे, लेकिन सिर्फ कुरान पाक की इब्तिदा कराई थी। 20,000 दिरहम दिया था इमाम आजम अबू हनीफा ने, और आए कहा, हुजूर इतना ज्यादा तोहफा और इनाम। अब इमाम आजम का जुमला सुनिएगा। हजरत इरशाद फरमाते हैं, ताज्जुब मत करो, अगर मेरे पास 20,000 नहीं 20 लाख दिरहम होता तो मैं तुम्हारी खिदमत में पेश कर देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तुम्हारी खिदमत में पेश कर देता। ये लोगों, अपने इमामों को तोहफा दिया करो, अपने इमामों को नजराना दिया करो। जब ईद के मौके पर, रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर अपने बच्चों को तोहफा देते हो, कपड़े देते हो, सारी चीजें देते हो, उन्हीं मौके पर अपने इमाम का भी ख्याल किया करो। इमाम अगर अच्छा रहेगा तो आवाम भी अच्छी रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के फैज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए और हम सबको अपने इमाम से बेपनाह मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। ये पैगाम ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस है। तो हुजूर का ये शेर, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।